जी, तो वेलकम बैक टू द सिल्वर वीकली एनालिसिस। अच्छा जी, ये हमारे पास सिल्वर के वीकली एनालिसिस हैं और लास्ट वीक की अगर बात करें या फिर अभी रिसेंट मूव्स की बात करें तो सिल्वर भी तकरीबन गोल्ड के ही नक्शे कदम पे चल रहा है और बड़ा बेहतरीन तरीके का चल रहा है। मॉर्निंग का साइन यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल रहा है, बड़ा बेहतरीन किस्म का मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिल्वर में एक रिवर्सल आती हुई दिख तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें कुछ आरबीएस की मजीद टेक चाहिए होगी। और अगर हम लोग लेट्स सपोज किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या बनती है कि अब हमारे पास यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में एक चेन बनी हुई है। ज़रा उसको साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ज़रा स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ रुख करते हैं। ये हमारे पास एक आरबीएस है, बड़ा बेहतरीन किस्म का है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा और बेहतर करके ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे जो हमारे पास सूरत हाल बनी हुई है वो क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम में तो फिलहाल सिल्वर को बड़ी बेहतरीन टेक जो है वो मिल भी रही है। और अगर हम लोग यहाँ पे टेक की बात करें तो इसको आप लोग इस सेंस में भी लेके जा सकते हैं कि हमारे पास ये एक लॉन्गर टर्म जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, यहाँ पर जो लॉन्गर टर्म सिनेरियोज हैं वो वाली सूरत हाल यहाँ पे कुछ नज़र आती है। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं, जैसे लेट्स सपोज अब ओवरऑल क्या है कि हमारे पास यहाँ पे तकरीबन कोई आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक 2 हफ्ते हैं। ऑफ कोर्स इसको एक 15 डेज़ का पीरियड भी कहा जा सकता है, आधा महीना भी कहा जा सकता है मंथली कैंडल की क्लोजिंग में। तो जो असल जो कहानी में जो क्लाइमेक्स आएगा वो ऑफ कोर्स क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक मंथली कैंडल क्लोज होगी, डेफिनेटली तभी ये सिनेरियो क्लियर होगा कि एक फर्दर लॉन्गर टर्म में सिल्वर आपका किधर जाना चाह रहा है। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सूरत हाल क्या बनी हुई है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिल्वर ने जो है वो यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे एक पुल बैक हम लोग जो है ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड टेस्ट करते हुए मार्केट आपकी फर्दर अपवर्ड जो है वो जा सकती है। लेकिन याद रहे, अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करें ना तो यहाँ पे आपकी जो लिक्विडिटी वाली जो सूरत हाल है ना वो भी क्लियर नहीं है। तो ऐसा कुछ महसूस होता है कि मार्केट आपकी ना एक लिक्विडेशन लेने के लिए नीचे आ सकती है और फिर यहाँ से 50 के लेवल से जो है वो कुछ बाय साइड के लिए जो सूरत हाल है 45-50 के लेवल से मार्केट जो है वो बाय साइड पे कुछ जा सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोग इस सूरत हाल को ज़रा नज़र में रखिएगा, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे जो सिल्वर जो है वो ऑफकोर्स एक ओवरबॉट कंडीशन में भी चल रहा है ना। तो वही बात है जो मैं कहता होता हूँ आप लोगों को अक्सर कि आप लोगों ने आरएसआई पे नज़र रखनी है। तो मैं क्यों कहता होता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम की, क्योंकि रिवर्सल स्मॉलर टाइम फ्रेम में आके प्ले होकर रिट्रेसमेंट्स भी प्ले हो जाती हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपर टाइम फ्रेम में खड़े रहते हैं। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम की जो सूरत हाल है, अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो मार्केट रेंगते और मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत है। अब 100 बातों की एक बड़ी मुख्तसर सी बात है कि रिवर्सल आपको आरएसआई पर ही मिलती है और आरएसआई क्या है, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। और मैं ये चाहूँगा कि आप यकीनन अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक दफ़ा एडवांस फॉर्मेशन में आरएसआई ज़रूर पढ़ें। अच्छा, यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम में फिलहाल अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चरल टेक है, लेकिन एक जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, ये 3COB, ये हमारे पास ओंडा की फीड है। ये 3COB के जोन के अंदर मार्केट पहुंच चुकी है। 3 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप लोगों ने कभी कोई कैंडल स्टिक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पढ़े हों, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा हो, तो उसमें आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो चर्चा है, यहाँ पर इसकी जो पावर है, एटलीस्ट जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, एक कैंडल स्टिक ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से, यहाँ पर एक 3COB के पैटर्न के हवाले से बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली कुछ फॉर्मेशन बन रही है कि मार्केट जो है वो 3COB के पैटर्न के अंदर आ रही है। और यहाँ पे अगर मार्केट, अब ये बड़ा एक मज़ेदार पॉइंट है कि मार्केट यहाँ पे क्या करे, यहीं पे मार्केट ना कुछ हमें कुछ ऐसा सिनेरियो दे दे कि मार्केट यहाँ पे क्या करे, डाइवर्जेंस बना दे D1 के टाइम फ्रेम में। ऊपर 1CO भी पड़ा हुआ है फॉर फर्दर सेलिंग, SBR भी पड़ा हुआ है और मजे की बात है SBR देख रहे हैं, SBR सेम उसी जगह पे 3COB की जगह में यहाँ पे 3COB के जोन के साथ ही बना हुआ है। तो ओवरऑल बात करते हैं तो यस, आपकी मार्केट जो है फंडामेंटल, वही बात है, फंडामेंटल प्रेशर चाहिए होगी सिल्वर को, यहाँ पर एक फंडामेंटल पावर चाहिए होगी। अब वही बात है, फंडामेंटल ये वो फंडामेंटल नहीं जो आप यूट्यूब पे ढूंढने निकल जाएं, ये वो फंडामेंटल है, याद रहे, कि जो आपको रिसर्च के साथ आते होते हैं। यूट्यूब पर तो खैर आपके टेक्निकली एडवांस नहीं है, सीधी सी बात है। तो मुख्तसरन बात ये है कि यहाँ पे फंडामेंटल का पावर, ये पावर चाहिए, फंडामेंटल की बूस्ट चाहिए, और यही बूस्ट आपको BTC में भी चाहिए। ठीक है ना, ये सिर्फ कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। H4 पे आते हैं। अच्छा, जो ओवरऑल एक D1 के हवाले से एक चीज़ जो क्लियर करता चलूँ, D1 के टाइम फ्रेम में मार्केट रिवर्सल लेना चाह रही है, लेकिन स्टिल जो है वो जो हमारे पास बाय साइड की जो स्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, जो बेसिस है, वो अभी डेवलप होना बाकी है। और अपसाइड के लिए जो टारगेट है ऑफ कोर्स वो फिर 90 का लेवल एक लॉन्गर टर्म के लिए बनेगा। और ये जो हम लोगों ने वही बात है, इन्वर्टेड माउंटेन का जो पैटर्न है, आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं ना, रींगते रींगते मार्केट जो है वो इन्वर्टेड माउंटेन की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फुलफिल कर दे। अच्छा, इससे आगे चलते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास बेसिस कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। सबसे पहले एक ओवरऑल एक जो उसकी आउटलुक है वो ले लेते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि मार्केट जो है वो साइकिल लेके आ रही है और उस साइकिल को रिवर्स फॉर्मेशन में फुलफिल भी करने जा रही है तकरीबन। और हम लोगों ने इस पैटर्न को, ये साइकिल वाले जो पैटर्न है, इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्वर्टेड माउंटेन या फिर इन्वर्टेड साइकिल की जो पिक्चर है, मार्केट जो अपना साइकिल फुलफिल कर रही है,
एक इन्वर्टेड फॉर्मेशन में। अब इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास यकीनन कुछ सूरत हाल बनती है। अपकमिंग वीक में अगर न्यूज़ की बात करें तो पीएमआई और एफओएमसी यही 2 इवेंट्स हैं। मैं एक मुख्तसर सी नज़र सिर्फ आपकी दिलवाऊंगा, ज़्यादा टाइम हम इस पर बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करेंगे। पीएमआई डे फ्राइडे को है और जो एफओएमसी है वो वेडनेसडे को है। तो ये 2 इवेंट्स मैं समझता हूँ बड़े खास इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे अगर हम अपना जरा नॉर्मल चार्ट ओपन करके देखते हैं तो उसमें क्या सूरत हाल बनती है। अब नॉर्मल चार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने स्केचिंग की हुई है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस स्केचिंग के साथ ही जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है। अब चूंकि फंडामेंटली इसमें कोई माइनर से एक पंप आ रहा है या फिर एक पंप देखने को मिला है सिल्वर में और गोल्ड में ना, तो हम लोग चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही हम ये करेंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम अगेन जो है वो विदाउट एसल बाय में बैठ जाएं और इतनी टॉप से बैठें कि पता चले वैसे तो ये कोई बहुत हाई नहीं है, यहाँ पे अभी भी जो है मार्केट आपको जो डिस्काउंटेड प्राइसेस में कुछ सिनेरियो डिलीवर कर रही है। लेकिन वही बात है, एक ज़रा पिन पॉइंट एंट्री की बात होती है, जैसे कि आरएसआई की बात करते हैं, पीओसी मिल रहा है, सारे के सारे मामले आते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो पीओसी है ना, ये वाला जो हमारे पास सेलिंग पीओसी आरएसआई डिप का, ये हमारे पास अब कहाँ पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, नेक्स्ट जो लेवल था यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज थी उस पर शिफ्ट हो चुका हुआ है। अब आई होप कि आप लोगों को नेक्स्ट स्टेज का आइडिया हो। और प्रीवियस वीक की अगर बात करते हैं मुख्तसर सी, तो मार्केट में आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगा के दी थी। क्या खूबसूरत मार्केट जो है वो यहाँ से बाय आपकी बाय 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 चलती चली जा रही है और मार्केट आपकी जो है वो एक बाय की फॉर्मेशन में साथ साथ रींगते रींगते अपवर्ड जो है वो कंटिन्यूशन पकड़े हुए है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। बुलिश चैनल भी था, आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बुलिश चैनल का ब्रेकडाउन मार्केट यहाँ पे दिखा रही है ना। अब एक तो हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मेशन है वो क्या बन रही है कि हमारे पास जो बाय द डिप वाला जो सीक्वेंस है, मान लेते हैं कि आपका जो सिल्वर है या फिर जो गोल्ड है, दोनों एक फंडामेंटल कोइन पे ऐसी कोई न्यूज़ आती है और पता चलता है कि एकदम से गिर गई है, तो वहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, प्लानिंग क्या है। वहाँ पे आप लोगों की प्लानिंग ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास प्रीवियस डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन है उनको आप लोगों ने माइंड में रखना है इनिशियली। जब आप उनको माइंड में रख लेंगे तो उसके बाद हमारे पास सूरत हाल क्या बनेगी, उसके बाद हमारे पास सूरत हाल ये बनेगी कि वहाँ पे आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर डाइवर्जेंस की रिवर्सल जो है उसको माइंड में रखेंगे। अगर मार्केट वहाँ पर रिस्पेक्ट देती है तो डेफिनेटली आप उसको प्लान और प्ले कर लेंगे। अब आए थे ज़रा कहानी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास स्टोरी है, एक आप लोगों को जो लास्ट वीक में जो पीएनएल दिया था, एसपीआर का पीएनएल है, बेहतरीन है। अभी तक मार्केट बड़ा बेहतरीन तरीके का परफॉर्म भी कर रही है और मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रुकें ज़रा, यहाँ पे ज़रा ना मैं थोड़ी सी स्केचिंग ज़रा सेटमेंट कर दूँ, क्योंकि इससे ऊपर हमारे पास स्केच जो है ना बाय साइड का वो लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मार्केट जो है वो लेट्स सपोज अगर इससे ऊपर जाती है या जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे एंड सो ऑन एक्स वाई जी ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने उस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट में हमारे पास फिलहाल जो इस टाइम एक जो जोन है या फिर लेवल कह लें, वो 67 का बड़ा क्रिटिकल लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट आपकी 67 से ऊपर ऊपर सस्टेन होती है तो ही हम लोग फर्दर बाय साइड की तरफ जाएंगे और वो स्ट्रक्चरल कॉन्टिन्यूशन की बाइंग होगी, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं तो मार्केट ने टॉप पे हमें क्या किया, डाइवर्जेंस दे दी। उस डाइवर्जेंस के बाद मार्केट नीचे आ रही है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे अगर मार्केट जो है नेक्स्ट, जैसे कि मंडे वाले दिन ओपनिंग के टाइम पे मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो क्या हम लोग यहाँ से कोई सेल प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एसएल ज़रा थोड़ा सा खोल के रखिएगा। अब लेट्स सपोज आप कहते हैं कि एसएल का भी कुछ आइडिया दे दें, तो एसएल जो है वो यहाँ पे हम लोग कुछ जस्ट अ मोमेंट में यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ एसएल लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, ठीक है। ये हमारे पास एक री एंट्री होगी, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं और यहाँ पे एक फ्रेश पीएनएल लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं हो और आप लोग चीज़ों को बेहतरीन तरीके के साथ लेके चल भी लें। ये वही री एंट्री होगी और ये एसएल इसमें हमारे पास होगा। और लेट्स सपोज अगर मार्केट मान लेते हैं कि हमारा एसएल हिट करती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट की जो कंफर्मेशन है या फिर ब्रेकआउट की जो सस्टेनेबिलिटी है उसका वेट करेंगे एंड देन फिर हम उस सारी की सारी प्लानिंग के साथ आगे की तरफ चलेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के सारे पॉइंट्स, डाउट्स, एक्सवाइजी सब चीज़ें मैंने क्लियर जो है वो करवा दी हूँ। बाकी यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ से भी आप लोग बाय बेहतरीन किस्म की देखेंगे। और रह गई बात इस जोन की, तो डेफिनेटली इस जोन पे भी टैप के ऊपर ना आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस की रिवर्सल के साथ जा सकते हैं। लें जी, ये थे हमारे सिल्वर के एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए सिल्वर के वीकली एनालिसिस। See you on Monday live stream inshallah. Until then, take care of yourself. Happy weekend to all of you. Once again, goodbye. Take care. Bye bye.